आपके घर में भी आप ये तिरंगा नहीं, मैं नहीं लगाऊं। मैं क्यों आपके लगाऊंगा? घर में भी आप ये तिरंगा नहीं, मैं नहीं लगाऊं। मैं क्यों लगाऊंगा? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप तिरंगा नहीं लगाएंगे लेकिन आपके दिल में वो बसता है क्या? आप जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब हमें क्यों जरूरत है? हमें क्यों इनको सर्टिफिकेट देनी है? सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है हमें? तो किसी बेगुनाह नौजवान को फंसाना एक बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। वो पुलिस अफसर हो या और कोई हो, सबको मरना है। किसी भी नौजवान को किसी गलत केस में फंसाना एक गुनाह अजीम है। किसी केस में फंसाते हैं किसी को खुश करने के लिए या अपनी तरक्की के लिए। ये कश्मीर में दो चीज़ों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एक यहाँ का मौसम और दूसरा यहाँ का सियासतदान। इसी सिलसिले में हमारे साथ अभी बने हुए हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर नूर मोहम्मद शेख साहब। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी अपनी पार्टी कोई भी रैली निकालते या कहीं पे जलसा होता है इनका, तब भी जब ये पहला जो है ये सवाल है ये उठाते एनसी पे कि उन्होंने क्या किया है 70 सालों में कश्मीर के लिए। तो खुशामदीद है आपका। शुक्रिया। आप हमें बताएं कि जब भी आपकी रैली अपनी पार्टी की कहीं पे भी होती है तो पहला जो टक्कर है वो आप एनसी को देते हैं कि उन्होंने क्या किया 70 सालों में, ऐसा क्यों? देखिए, जो हमारी पार्टी है अपनी पार्टी के नाम से वजूद में आई है 8 मार्च, लगभग 2 साल हो गए हमारी पार्टी को। तो ये नई पार्टी एक है, इसलिए लोगों को ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पुरानी 1947 से आज तक, तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत है इस वक्त। तो इसीलिए हमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, तो इनका जो मतलब माजी का जो इन्होंने सियासी तौर मतलब किस किस वक्त उन्होंने क्या क्या फैसला किया है, तो लोगों के साथ क्या किया है, ये ज़रूरी है सियासी पार्टी को। हाल ही में आपका एक बयान आता है कि जिसमें आप बोलते हैं कि पुलिस एहलकार जितने भी है कश्मीर के उनको अल्लाह ताला के पास जवाब देना है, क्योंकि जो यहाँ पे ये फेक इनकाउंटर्स होते हैं या क्रॉस फायरिंग में होती है जहाँ के नौजवान मर जाते हैं, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? बस मैंने वही कहा। तो किसी बेगुनाह नौजवान को फंसाना एक बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। मैं इस वक्त भी कहता हूँ, इस बात पे स्टैंड हूँ। वो पुलिस अफसर हो या और कोई हो, सबको मरना है। तो वहाँ ऊपर एक हुकूमत चलती है, वहाँ इंसाफ होता है। अगर देरी होता है तो इंसाफ ज़रूर होता है। मैं इस वक्त भी कहता हूँ, किसी भी नौजवान को किसी गलत केस में फंसाना एक गुनाह अजीम है। तो इनको इसके लिए जिसको ये बेगुनाह किसी केस में फंसाते हैं, किसी को खुश करने के लिए या अपनी तरक्की के लिए, तो वो सज़ा इनको ज़रूर मिलता भी है, मिलेगा भी, और प्रेजेंट में मतलब इनको मिलने वाला है। जो सरकार का ये नोटिस जारी हुआ, नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात किया है कि हर घर में तिरंगा, आप हमें बताएं कि आपके घर में भी आप ये तिरंगा लगाएंगे? नहीं, मैं नहीं लगाऊं। मैं क्यों लगाऊंगा? मैंने तो पहले ही मतलब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हलफ लिया है। जब मैं एमएलए बना हूँ मैंने हलफ उठाया है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो झंडा लगाने से क्या होगा? जिसको दिल में ये नहीं होगा कि मैं इस मुल्क के से, इसको झंडा लगाने से क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप तिरंगा नहीं लगाएंगे लेकिन आपके दिल में वो बसता है क्या? ज़रूरत नहीं है। क्यों? मतलब हमें क्यों ज़रूरत है? हमें क्यों इनको सर्टिफिकेट देनी है? सर्टिफिकेट देने की क्या ज़रूरत है हमें? हम 47 से हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हम वोट भी डालते हैं, हलफ भी उठाते हैं, काम भी करते हैं। तो फिर भी इनको शक है। अगर शक है इनको, तो मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है इस सोच की।
شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے لیڈر نور محمد شیخ صاحب. فی الحال کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.